12 जून 2025 दोपहर के 1:38 पर एक बहुत ही शॉक करने वाला इंसिडेंट होता है जिसमें एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाला प्लेन अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ करता है, जिसमें 240 प्लस पैसेंजर्स और क्रू मेंबर बैठे होते हैं। अभी प्लेन 265 फीट के एल्टीट्यूड पे ही पहुंचा था कि जो फ्लाइट टेक ऑफ के 40 सेकंड में ही डिसेंड करने लगती है। प्लेन तेजी से नीचे की ओर आने लगता है और ये प्लेन नज़दीकी मेडिकल बिल्डिंग से जा टकराता है, जहां मेडिकल स्टूडेंट बिल्डिंग में मौजूद भी थे और कुछ स्टूडेंट लंच भी कर रहे थे। इस प्लेन क्रैश को और एक चीज ने तबाही को 2 गुना कर दिया, जो था प्लेन का फ्यूल टैंक। प्लेन में हाल ही में ही 80,000 प्लस लीटर पेट्रोल भरा गया था। जैसे कि हमने जाना कि ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था, जिसकी दूरी 6,700 किलोमीटर थी। जब ये एयरक्राफ्ट बिल्डिंग से टकराता है तब चारों तरफ आग की लपटें कहर मचाने लगती है। फ्लाइट में मौजूद थे 169 इंडियन पैसेंजर, 53 ब्रिटिश नेशनल पैसेंजर, पोर्टुगल के 7 लोग और कनाडा से एक पैसेंजर शामिल था, जबकि इसमें 11 बच्चे और 2 इन्फेंटेंट भी शामिल थे। कमांड लाइन में थे कैप्टन सुमित सुब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाय कुंदर। आपको यहाँ बताते चले कि ये हादसे में 290 प्लस लोगों ने जान गंवा दी, जिसमें फ्लाइट पैसेंजर्स के साथ साथ मेडिकल बिल्डिंग के स्टूडेंट और कुछ पेडेस्ट्रियल भी शामिल है। इस हादसे में एक ही पैसेंजर बच पाता है, जो इमरजेंसी एग्जिट पे सीट नंबर 11A पे बैठा होता है, रमेश विश्वास कुमार। उसने मीडिया को बताया कि टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और चंद सेकंड में ही हर तरफ आग ही आग और लाशें बिछी थी। मैं डर के मारे वहां से जान बचाते हुए भागा, पर उसका भाई अजय, जो उसके साथ ही सफर कर रहा था, अभी तक वो लापता है। ये प्लेन क्रैश इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इस स्पेसिफिक प्लेन टाइप के लिए ये पहला क्रैश है। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था, जिसका एक्सेलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है। आज तक इतिहास में ये स्पेसिफिक प्लेन का कोई क्रैश रिकॉर्ड नहीं है। ड्रीम लाइनर की पहली फ्लाइट साल 2009 में उड़ाई गई थी। तब से लेके आज तक कोई भी इस लेवल का हादसा इस प्लेन के साथ नहीं हुआ है। इस प्लेन का कोड है VTANB, जिसे आप इंटरनेट पे भी सर्च करके सभी जानकारी जुटा पाओगे। जानकारी के मुताबिक ये प्लेन सिर्फ 11 साल पुराना था। यहाँ आपको बताते चले कि ड्रीम लाइनर प्लेन की मिनिमम लाइफ स्पैन 20 से 30 साल तक की होती है। जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनका भी 8,200 हवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ना ही यहाँ वेदर का इश्यू था, क्योंकि ये दोपहर के 1:38 की फ्लाइट थी, जहाँ 37 डिग्री का तापमान था और 6 किलोमीटर तक की क्लियर विजिबिलिटी भी थी। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि ये प्लेन क्रैश हुआ तो हुआ कैसे? क्या प्रॉब्लम है कि प्लेन टेक ऑफ के 40 सेकंड में ही क्रैश हो जाता है? ना ही प्लेन पुराना था, ना ही पायलट इनएक्सपीरियंस थे, ना ही वेदर का इश्यू था। यहाँ हमें एक ही चीज़ जवाब दिला सकती है, वो है प्लेन में लगा हुआ ब्लैक बॉक्स। यहाँ आपको बताते चले कि ब्लैक बॉक्स जो ऑरेंज कलर का एक डिवाइस होता है, जो हर प्लेन में लगाया जाता है। इस डिवाइस का काम है कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड करना। हर प्लेन में 2 तरह के ब्लैक बॉक्स लगाना जरूरी है, जिसमें एक होता है CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक होता है FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इन दोनों ब्लैक बॉक्स से फ्लाइट की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, हादसे का कारण, तकनीकी खराबी, पायलट की बातचीत और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडे कॉल के बारे में पता चलता है। ब्लैक बॉक्स स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम से बना होता है, जो 1100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी सह सकता है। ये इतना मजबूत होता है कि इससे 20,000 की ऊंचाई से गिरने पर भी इससे कुछ नहीं होता। ये 6 महीनों तक समुद्र की गहराई में डूबे रहने के बाद भी अपना डेटा सलामत रखता है। इस एयर इंडिया फ्लाइट के हादसे का ब्लैक बॉक्स एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। इसी ब्लैक बॉक्स से ही पता चल सकेगा कि ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे।
जब तक एक्सपर्ट की बात की जाए तब तक यही मालूम होता है कि ये हादसे के पीछे टेक्निकल फेलियर ही मेन रीज़न होगा। उम्मीद करते हैं एयर इंडिया और बोइंग इस हादसे के पीछे का असली कारण जल्द ही पब्लिश करें। मैप स्टूडियो के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।